आईपीएस अधिकारी भी जो है वो ज़्यादातर अधिकारी 99% जो है वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। 2024 में क्या हो रहा है, पिछले साल अपने आनंद मोहन को निकाल दिया 23 में, 24 में अनंत सिंह बाहर हो गया कि जो चीफ मिनिस्टर है वो एक माफिया सरगना के गिरोह में शामिल हो गया है। रमेश सिंह जो इंडिगो का मैनेजर था, 3 साल पहले हत्या हुई थी, उस केस में पुलिस ने कहा था कि पिस्तौल जब्त किया गया और जब कोर्ट में मतलब प्रदर्श खोला गया तो अंदर से कट्टा निकला। नमस्कार। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अनंत सिंह को रिहा कर दिया है। ये बताया गया है कि साक्ष्य के अभाव में अनंत सिंह को रिहाई दी जाती है, बरी कर दिया गया उनको। आज बेऊर जेल से उनकी रिहाई हो गई है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से, जिनसे जानते हैं इनका इस पे क्या ओपिनियन। लगातार सरकार पे सवाल खड़ा करते रहते हैं, सरकार पे बोलते रहते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। अमिताभ दास जी, आज सुबह सुबह अनंत सिंह की रिहाई हो गई, क्या ओपिनियन है इस पे आपका? हाँ, ये दर्शकों को गरमा-गर्म खबर दूँगा। आज 16 अगस्त को सुबह-सुबह अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आ गया। मंदिर में दर्शन भी कर चुका। आईपीएस लिपि सिंह को धमका भी रहा है और पूरा सक्रिय हो गया। अब देखिए, मैं उसकी रिहाई से नहीं चौंक रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सालों से कहता आया हूँ लोगों को कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं जी। और पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। इसलिए अभी जब ये ट्रायल पटना हाई कोर्ट में चल रहा था, जिसमें निचली अदालत ने अनंत दस सिंह दस को साल की सजा। 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई थी, अभी पटना हाई कोर्ट में ट्रायल था, तो पलटू राम ने आदेश दे दिया था सरकारी वकीलों को और पुलिस अधिकारियों को कि हाई कोर्ट के समक्ष कोई सबूत पेश ही नहीं किया जाए। तो पलटू राम के आदेश का अनुपालन हुआ और सरकारी वकीलों ने और पुलिस अधिकारियों ने हाई कोर्ट के समक्ष कोई सबूत रखा ही नहीं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हाई कोर्ट ने सबूत के अभाव में, साक्ष्य के अभाव में अनंत सिंह को बरी कर दिया। अब वो जेल से बाहर आ गया। अब उसके समर्थक ऐसे नाच रहे हैं, लगता है कि नेल्सन मंडेला की रिहाई हुई है। जो भी हुआ है ये बिहार में बहुत अशुभ हुआ है, बहुत शर्म की बात है कि जिस मामले में एक आईपीएस अधिकारी ने AK-47 पकड़ा था, है जी। ना? लिपि सिंह ने, जिस मामले में 10 साल की सजा हुई थी, उस मामले में सबूत के आधार अभाव में छोड़ दिया जाता है ना? इसका तो साफ मतलब है कि इसमें सरकारी वकीलों की मिलीभगत है, पुलिस की मिलीभगत है और सबसे बढ़कर हमारे मुख्यमंत्री की मिलीभगत है। तो आज तो मतलब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि बिहार में क्या हालात हैं कि जो चीफ मिनिस्टर है वो एक माफिया सरगना के गिरोह में शामिल हो गया है। और जैसा आपने शुरू में दर्शकों को बताया कि मुख्यमंत्री का प्रिय डायलॉग है, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, हमारा तो अपराधों पर जीरो टॉलरेंस है। तो अब जीरो टॉलरेंस की कलई उतर गई। अब देखिए किसको फंसाते हैं, किसको बचाते हैं, क्या खेल हो रहा है बिहार में। और इसकी पटकथा उसी दिन लिखी जा चुकी थी जिस दिन, इसी साल दर्शकों को याद होगा, 12 फरवरी को पलटू राम ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया था, जी। है ना? 28 जनवरी को पलटू राम ने महागठबंधन छोड़ा था, भाजपा से हाथ मिलाया था और 12 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त किया था। उसी समय जो अनंत सिंह की पत्नी है नीलम नीलम देवी। देवी, जो मोकामा से राजद की विधायक है, लालटेन छाप विधायक है, उसने राजद का विधायक होने के बावजूद पलटू राम का साथ दिया था। तो उसी समय पटकथा लिखी जा चुकी है कि जी कि अब ये लोग करीब आ रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, मई महीने में इसी साल जी। लोकसभा चुनावों के समय अनंत सिंह को 15 दिन के लिए पैरोल पर बाहर किया गया। जी। उस समय दर्शकों, ये जनता को कहा गया कि अनंत सिंह को पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है। देखिए ये जी। लोग झूठ कितना बोलते हैं। मैंने तभी भी पलटू राम से कहा था कि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है तो 4 जून तक सरकार रुक सकती थी, मतगणना तक सरकार रुक सकती थी, वोटों की गिनती तक। लेकिन असली वजह तो थी कि अनंत सिंह को मुंगेर लोकसभा सीट में लल्लन बाबू की मदद करनी थी। अनंत सिंह ने जेल से निकलते ही कहा कि लल्लन बाबू 5 लाख से जीतेंगे। तो छोड़ा तो इसलिए जेल से गया था कि लल्लन बाबू की मदद करें, और जनता को गोली दी जा रही है कि ये तो पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करेंगे। तो ये सब हुआ है इस देश, मतलब बिहार में। और जब आप मुख्यमंत्री से बात कीजिएगा, मीडिया वाले या कोई, तो सीधे सीएम शुरू हो जाते हैं 2005 जंगल राज। 2005 के पहले तो शाम में कोई निकलता नहीं था, ये नहीं था। अरे 2005 को छोड़िए, 2024 में क्या हो रहा है, पिछले साल अपने आनंद मोहन को निकाल दिया 23 में, 24 में अनंत सिंह बाहर हो गया, 25 में कोई और बाहर हो जाएगा। सत्ता के गलियारों में माफिया की पैठ है।
और जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं बिहार के, वो तो मर्दाना कमजोरी के शिकार चलिए, हैं। अमिताभ जी, सवाल ये है कि जिस मामले में वो जेल गए हुए थे, वो हथियार इंडिया में बैन है। इंडिया में बैन है AK-47। और भी एक और मामला है, उस मामले में वो अंदर जाते हैं, उसके बावजूद निचली अदालत से उनको सज़ा मिलती है 10-10 साल की, और फिर पटना हाई कोर्ट कहता है कि साक्ष्य नहीं है हमारे पास, इस साक्ष्य के अभाव में इनको बरी करते हैं हम लोग। वही ना तो देखिए। फिर इतना दिन जेल में कैसे रह गए वो? वही वही बात है ना, इसलिए तो अभी अनंत सिंह बाहर निकल के लिपि सिंह को धमका रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से लिपि सिंह को सजा दिलवाऊंगा। इसी को कहते हैं चोरी और सीना जोरी। देखिए, मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि संजय दत्त जो है फिल्म कलाकार हैं, और 1993 के आसपास उनके घर से AK-56 बरामद हुआ था, AK-56। वो भी पूरा AK-56 नहीं, उसका मैगजीन। जी, मैगजीन उस हिस्से को कहते हैं जिसमें गोलियां भरी जी। जाती है। और संजय दत्त जो कहीं भी किसी भी प्रकार से आतंकवादी नहीं है, फिल्म कलाकार हैं, उन पर टाडा कानून लगाया गया, जो आतंकवाद विरोधी कानून था, अब तो खत्म हो गया है। और टाडा के तहत संजय दत्त को 2-3 साल, मुझे लगता है, जेल में चक्की पीसनी पड़ी। तो ये इतना गंभीर मामला होता है क्योंकि AK-47 है या AK-56 है, ये सब बस सेना और पुलिस के हथियार हैं। जी। इनको कोई भी प्राइवेट आर्मी, कोई नागरिक नहीं रख सकता है, उसका लाइसेंस भी निर्गत नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ है, और वो बरामद होता है। बरामद यदि हुआ होगा तो ऐसे थोड़े बरामद हुआ होगा, उसकी जब्ती सूची बनी होगी, सीजर लिस्ट बना होगा, उस पर स्वतंत्र गवाहों के दस्तखत होंगे कि इनके प्रेजेंस में हमने ग्रेनेड था, ये किया, कारतूस था ये वहाँ था। पे मिला तो हुआ। वो कहाँ चला गया? इसका तो अब तो देखिए, मैंने पूरा अभी केस का फैसला मेरे पास नहीं आया, आजकल में पीडीएफ पर आ जाएगा, मैं देखूंगा, एक एक बिंदुवार अध्ययन करूंगा कि क्या हुआ। अभी तो देखिए, बिहार में ये हालात हैं। अभी रुपेश सिंह का केस देखिए। रुपेश सिंह जो इंडिगो का मैनेजर था, 3 साल पहले हत्या हुई थी, उस केस में पुलिस ने कहा था कि पिस्तौल जब्त किया गया, और जब कोर्ट में मतलब प्रदर्श खोला गया तो अंदर से कट्टा निकला। मतलब ये सबूत ही को बदल दिया गया था, जो पिस्टल था उसकी जगह देशी कट्टा डाल दिया गया था। तो बिहार में कुछ भी संभव है, हो सकता है जो AK-47 की बरामदगी की गई हो सकता है वही गायब हो गया हो, है ना, वही गंगा नदी में फेंक दिया गया हो, उसका पुलिस ने कहा कि हुजूर वो तो मिल ही नहीं रहा है। क्या ललन सिंह ने तोहफ़ा दिया है क्या अनंत सिंह को? दोनों ने मिलकर तोहफा दिया है, पलटू राम और ललन सिंह दोनों ने मिलकर तोहफा दिया है ना। ऐसा थोड़े कि पलटू राम और ललन सिंह अलग अलग काम कर रहे हैं, दोनों ने मिलकर तोहफा दिया है। जो रेड भी हुआ था वो दंड के रूप में हुआ था 2019 में, जी। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कांग्रेस के टिकट पर ललन बाबू के खिलाफ खड़ी हो गई थी। तो वो जो लिपि सिंह, जो आरसीपी सिंह की बेटी भी है, उसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, जी। उसने रेड किया था इसलिए क्योंकि अनंत सिंह को मतलब दंडित करना था कि भाई आप पलटू राम से और ललन सिंह से कैसे आप बगावत कर रहे हैं। तो दंड भी दिया गया था, और अभी सजा भी दी तो गई क्या है। वो कहावत सटीक बैठता है क्या? हम फँसाते भी हैं, हम ही बचाते भी हैं? वही, बिल्कुल, बिल्कुल सही बैठता है। पलटू राम को यही याद किया जाएगा कि पलटू राम फंसाते भी थे और पलटू राम बचाते भी थे। और ये अनंत सिंह का जो मामला है, इसको केस स्टडी के रूप में, उसमें उदाहरण के रूप में रखा आप एक जाएगा। पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। जी। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? आप बहुत गुंडे को, मवालियों को हैंडल किए होंगे। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं अपने एंगल से? देखिए, मुख्यमंत्री तो हैं ही बिहार के, मतलब नकारा ही कहेंगे, खुलेआम माफिया के साथ हैं। और एक और दुर्भाग्य की बात है कि जो आईपीएस अधिकारी भी हैं, जिन पर इतना देश को विश्वास है, वो आईपीएस अधिकारी भी जो है, वो ज़्यादातर अधिकारी, 99% जो है वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए। मतलब इतने कमजोर, इतने नपुंसक, इतने रीढ़ विहीन। तो आप कहना ये चाहते हैं सारे आईपीएस अधिकारी नपुंसक हो चुके हैं? 99%, 99%, मैंने कहा, सारे नहीं कहा, 99%। 99% आईएएस और आईपीएस दोनों, बस आईपीएस की बात क्यों की जाए, आईएएस और आईपीएस दोनों 99% नपुंसक हैं। उनको, उनका बस यही सूत्र है, घूस खाओ पूंछ हिलाओ, घूस खाओ पूंछ हिलाओ। मतलब 2 नंबर का पैसा बनाते हैं और नेताओं के आगे कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हैं। नहीं तो ये, इसी मामले में यदि आईपीएस अधिकारी लोग अड़ जाते कि नहीं हम लोग तो सबूत पेश करेंगे ही हाई कोर्ट में, तो क्या पलटू राम की औकात थी? दर्शकों को मैं याद दिलाऊं, पिछले साल आनंद मोहन को पलटू राम ने डंके की चोट पर छोड़ दिया था, एक आईएएस के हत्यारे को। और पूरा आईएएस एसोसिएशन बिहार में एक चू शब्द भी नहीं निकाल सका, है ना। इतना लंबा चौड़ा आईएएस एसोसिएशन बिहार में, सैकड़ों आईएएस है ना उसके सदस्य। डंके की चोट पर एक आईएएस के हत्यारे आनंद मोहन को छोड़ दिया गया, और पूरा आईएएस एसोसिएशन एक चू तक नहीं बोल सका। इतना ज्यादा ये लोग खौफ ज़दा रहते हैं, टेरराइज्ड रहते हैं। इन आईएएस आईपीएस लोगों को बस गरीब आदमी पर, कमजोर आदमी पर भौंकना आता है। एक अंतिम सवाल, इस जी। पे राजनीतिक बयानबाजी जारी है। जी, जी। तेजस्वी यादव का कहना ये है, अगर अनंत सिंह हमारे साथ होते
तब उनके ऊपर क्राइम का चार्जेस लगता। आज नीतीश कुमार के साथ चले गए हैं तो उनके ऊपर कोई भी क्राइम नहीं है, सब कुछ एलिगेशन उनके ऊपर से खत्म हो गया। इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये कुछ हद तक सही है। देखिए, जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है, वो एक वॉशिंग मशीन जैसा काम करती है ना? जब तक आप उसके साथ नहीं है, विपक्ष में है, आप पर ईडी का रेड होता रहेगा, सीबीआई रेड करती रहेगी, जेल होता रहेगा। जहाँ आप सत्ताधारी पार्टी की शरण में आ जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और सत्य हरिश्चंद्र बन जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई है ही तेजस्वी की बात में। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के आपका लिए। भी। तो हमारे साथ ही पूर्व आईपीएस आईपीएस अमिताभ दास थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई भी सत्ताधारी पार्टी रहती है तो वॉशिंग मशीन हो जाती है, उसमें कोई भी आएगा साफ-सुथरा होकर चला जाएगा। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा।